गुड मॉर्निंग क्लास। वीडियो के इस लेक्चर में कक्षा 6 का 10वां पाठ आज हम पढ़ेंगे। कृषि का क्रम कृषि का कर्मवीर। ठीक, कृषक को क्या कहा गया है? कर्मवीर। ऐसा वीर जो कर्मों से कभी भी विमुख नहीं होता है बल्कि कर्म करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। सूर्यस्तपतु मेघाः व वर्षन्तु विपुलं जलम कृषिका कृषिको नित्यम शीतकाले अपि कर्मठः। ठीक, यहाँ पे किस प्रकार से कृषक के यानी किसान के स्वभाव के बारे में बताया गया है कि सूर्यस्तपतु यानी कि चाहे सूर्य कितना भी जलाए, कितनी भी तेज रोशनी लेकर प्रकट हुआ हो, मेघा व वर्षन्तु चाहे जितना भी बादल बरसे, विपुलम जलम चाहे जितना भी पानी भर जाए, कृषिको यानी कि किसान और उसकी पत्नी नित्यम यानी रोज शीतकाले अपि कर्मठ ठंडी के दिनों में भी कर्मठता से काम करते हैं। हम लोग को थोड़ी गर्मी लगती है तो परेशान हो जाते हैं, थोड़ी बरसात हो जाए तो परेशान हो जाते हैं, थोड़ी सर्दी लग जाए तो परेशान हो जाते हैं, लेकिन किसान और उसकी पत्नी कभी भी परेशान नहीं होते। ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदं शीते कंपयम सदा हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि करशतः। यानी कि ग्रीष्म ऋतु में उनके शरीर से पसीना निकलता रहता है। शीत ऋतु में शीते कंपमयम, ठीक, शीत में यानी जाड़े के दिन में वो कांपते रहते हैं। तब भी हलेन च कुदालेन तु क्षेत्राणि कर्षतः, उस स्थिति में भी पसीना हो या कांपते रहे फिर भी ये लोग हल और कुदाल से खेत को कोड़ते रहते हैं, ठीक, जोतते रहते हैं। पादयोन पदित्राणे शरीरे वसनानि नो निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। ठीक, यानी कि इनको पैरों में पहनने के लिए अच्छी चप्पलें नहीं होती, शरीरे वसनानी नो शरीर पे पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं होते। ठीक, इनका जीवन कैसा होता है? निर्धन, निर्धनम जीवनम कष्टम, कष्ट होता है। कोई सुबह उठ करके अगर बोले शीत ऋतु में कि उठ करके जाओ खेतों में काम करो या धूप है उसमें काम करो तो ये कष्टदायक होता है। ठीक, किसान के हिस्से में हमेशा ये आता है सुखम दूरे ही तिष्ठति, सुख हमेशा इनसे दूर ही रहता है। गृहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम वारयितुम क्षमम तथापि कर्मवीरत्वम कृषिकाणाम नश्यति। ठीक, कहने का भाव कि गृहम इनका घर भी जीर्ण होता है, कमजोर होता है। ठीक, न वर्षासु वृष्टिम वारयितुम, ठीक, क्षमम जो कि इनको वर्षा से, बरसात से, वृष्टि से बचाने में सक्षम नहीं होता, उसकी क्षमता नहीं होती, इतने कमजोर घर में ये लोग रहते हैं। तथापि उसके बाद भी कर्मवीरत्वम कृषिकाणाम न निश्यन्ति, फिर भी कृषकों के मन की जो कर्मवीरता है वो नश्यति नहीं होती, यानी कि वो नष्ट नहीं होती, वो हमेशा ही कर्मवीर रहते हैं, उससे नहीं डरते हैं। फिर है तयोश्रमेण क्षेत्राणि शस्य पूर्णानि सर्वदा, यानी कि तुम्हारी मेहनत के कारण ही खेत जो है वो हल लहलहाते और भरे पूरे दिखते हैं, हमेशा ही भले पूरे फसलों से युक्त दिखाई देते हैं। धरित्री सरसा यानी पृथ्वी जो है वो सरसा यानी सुंदर दिखती है, या शुष्का कंटकावृता जो पहले कांटों से परिपूर्ण थी, कांटों से भरी थी, वो अब हरी भरी दिखाई देती है। शाकमन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्य एव तो क्षुधा त्रिशाकुलो नित्यम विचित्रो जन पालको। यहाँ पे किसानों को विचित्र जन पालक कहा गया है। क्यों? क्योंकि शाकमन्नम यानी कि साग सब्जी हो या अनाज हो, फल हो, दूध हो, दत्वा सर्वे एव तो
ठीक सबसे सबके लिए ये सारी चीज़ें देते हैं, दूध भी, अनाज भी, फल फूल भी। क्षुधा तृषा कुलो, यानी भूख से बेचैन लोगों का नित्य यही लोग ध्यान रखते हैं। इन चीज़ों को प्रदान करके ये विचित्र प्रकार के जन पालक हैं। ठीक, जन कौन है? हम लोग हैं। हम चाहे जितना भी पैसा कमा लें, लेकिन यदि हमारे पास अनाज ना हो, शाक सब्जियां ना हो, तो हम बहुत दिनों तक जी नहीं सकते। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये पाठ। समझ में आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ना समझ में आया हो तो भी बताइए।